चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात कर देंगे इस सेशन में साइंस का एक टॉपिक जिसको स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी मानव कंकाल। ठीक है, मानव कंकाल क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जिसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। चलिए कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे इसका कि ये स्केलेटल सिस्टम हम लोग पढ़ते क्यों हैं और ये हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है तो ये क्या करता है ना, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, यानी फ्रेमिंग वर्क करता है, जिससे क्या होता है बहुत ही प्रोटेक्शन हमको मिलता है। अब सोचिए कि हमारा बॉडी यदि खड़ा है, हमारा शरीर यदि ये खड़ा है तो किसके बदौलत खड़ा है, स्केलेटन। यानी इसमें क्या है, मेरे हैंड में जो इस तरह मैं मूव कर पा रहा हूँ वो क्या है, स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत इसको स्टडी करना होता है, यानी जिसको ज्वाइंट बोलते हैं। यानी ज्वाइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे करके बहुत जगह ज्वाइंट्स वगैरह हैं। इसके अंदर ये मसल्स, यानी ये मसल्स है, मसल्स के अंदर क्या है, बोन्स वगैरह होते हैं। तो हम लोग को स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत बोन्स और ज्वाइंट्स को स्टडी करना होता है। तो अभी फ़िलहाल हम बोन्स की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका बात करते हैं। स्केलेटल सिस्टम हम लोग ये क्या करता है, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन कैसे देता है, प्रोटेक्शन इसलिए देता है जैसे हम कहीं भी कुछ जहाँ पे बोन्स वगैरह हैं, जहाँ पे बोन्स वगैरह हैं वहाँ पे यदि हम चोट करते हैं तो बहुत कुछ हद तक हम लोग को क्या करती है, चोट नहीं लगती है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं फैट भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ठीक है, लेकिन जो हम अभी स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग बोन को ही स्टडी करके चलेंगे। तो चलिए, इसमें प्रोटेक्शन देता है, एक बाकायदा फ्रेम वर्किंग होता है, फ्रेम वर्किंग होता है, बहुत अच्छे से बनाया है कुदरत ने। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, फ्रेम वर्किंग देता है ना, यानी बहुत अच्छे से हमारे स्ट्रक्चर को क्या कर, मतलब बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान किया हुआ है। कौन, तो ये स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत, जिसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र बोलते हैं। यानी जो जिसको अपनी सुंदरता पे ज़्यादा गुमान है ना, ज़्यादा अपने सुंदरता को लेकर हमेशा ये बोलते रहता है मैं सुंदर, मतलब है ना, ऐसे क्या बोलते हैं कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो उसको सिर्फ स्केलेटल सिस्टम दिखा दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा, है ना। यानी इस तरह के जो भी व्यक्ति, तो यानी जितने भी थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं तो उनको इस तरह का दिखा दीजिए कि हाँ ये देखिए आपका असली रूप ये है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग दो टॉपिक ही पढ़ते हैं। इसमें क्या चीज़, बोन और जॉइंट्स। इसके अंतर्गत दो टॉपिक आता है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग अभी करेंगे बोन्स की। चलिए कर लेंगे स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत कि स्केलेटल सिस्टम को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। क्या, तो किसी किसी जीव में स्केलेटल सिस्टम अंदर पाया जाता है और किसी किसी जीव में बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको इंडो स्केलेटन और एक्सो स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडो स्केलेटल और एक्सो स्केलेटल। चलिए, ये इंडो स्केलेटल और एक्सो स्केलेटल क्या है, यानी इसको हम लोग दो तरह से मान सकते हैं। यानी जिस जीव के अंदर स्केलेटल पाया जाता है उसको इंडो स्केलेटल, और जिस जीव के अंदर बाहर स्केलेटल पाए जाते हैं उसको एक्सो स्केलेटल होते हैं। चलिए बताते हैं इसमें इंडो स्केलेटल यानी किसके किसके शरीर के अंदर पाए जाते हैं स्केलेटल। तो वो है मानव, यानी हमारा शरीर। हमारे शरीर के अंदर क्या है, बहुत सारे बोन्स वगैरह हैं, यानी बोन्स हम लोग के अंदर ही हैं। तो इसलिए इसको हम लोग इंडो स्केलेटल के अंतर्गत हम लोग मानव और जीव जंतुओं को पढ़ते हैं। और उसमें भी जीव जंतु में कौन से, यहाँ पे जैसे गाय हो गए, भैंस हो गई, है ना, ये सारे चीज़ हम लोग जंतु वगैरह में पढ़ते हैं।
यानी इंडोस्केलेटल। और एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत कीड़े मकोड़े को पड़ते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, जैसे बिच्छू हो गया, कॉकरोच हो गया, इन लोगों का स्केलेटल जो होता है बाहर होता है। याद रखिएगा, कछुआ में क्या होता है ना, कछुआ में 2 जगह स्केलेटन पाया जाता है, उसके एक अंदर मुंह में हड्डी पाए जाते हैं और उसके ऊपर वाले कवच जो आप लोगों को देखे होंगे ऐसे ऐसे कुछ सिनेरियो बना रहता है ऐसे करके। तो ये वाला जो कवच है ना कछुआ का, ये तो स्केलेटन बाहर पाया जाता है और एक इसके माउथ में भी होता है, ठीक है, इसके माउथ में भी होता है। तो इसलिए इसको दोनों में रखा जाता है। तो इसलिए देख लीजिएगा, कछुआ जो है वो उसके अंदर भी पाया जाता है और उसके बाहर भी पाया जाता है। चलिए इंसेक्ट की बात करते हैं, तो उसमें बिच्छू वगैरह आ गया और उसके बाद कॉकरोच आ गया। जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको टच कीजिएगा तो बहुत ही हार्ड लगते हैं, ठीक है, यानी ऊपर से टच करने में हार्ड लगते हैं। इसका मतलब कि उनका स्केलेटन क्या है, बाहर है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा इंसेक्ट्स, जिसको बोलते हैं कीट पतंग या कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े इसमें आ जाएगा टर्टोइज आ जाएगा। टर्टोइज यानी कछुआ, इसको टर्टल भी बोलते हैं, इसको टर्टल भी बोलते हैं। चलिए इसमें क्या आएगा इंडोस्केलेटन में, तो इंडोस्केलेटन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडोस्केलेटन में ह्यूमन आ जाएंगे, ठीक है, और एनिमल, और इसमें भी हम लोग किसको रखेंगे, टर्टोइज को रखेंगे और टर्टल को रखेंगे। वही टर्टल या टर्टोइज बात है कि हुआ, जिसका मतलब होता है कछुआ। चलिए स्केलेटल 2 तरह का, इंडोस्केलेटल, एक्सोस्केलेटल, जिसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, उसको ह्यूमन, एनिमल, टर्टोइज में लिखते हैं। और एक्सोस्केलेटन में क्या करता है, इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं और कछुआ, यानी दोनों ये क्या है, दोनों कॉमन है, यानी कछुआ इंडोस्केलेटल भी रखता है और एक्सोस्केलेटल भी। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोन्स। तो हम लोग बोन्स और ज्वाइंट को पढ़ते हैं, जिसमें से बोन्स और ज्वाइंट्स को तो हम आज कवर करेंगे बोन्स, ठीक है। बोन्स इतना जल्दी कवर होगा नहीं, इसको अलग अलग पार्ट्स में करके लाना पड़ेगा। तो चलिए बोन्स के बारे में फिलहाल अभी देखते हैं। तो यहाँ पे स्टडी करते हैं बोन्स। बोन्स के बारे में थोड़ा जानते हैं जी। इसको बोलते हैं अस्थि, ठीक है, अस्थि। बोन्स है तो अस्थियाँ, इसको बोलते हैं हड्डियाँ। हड्डियाँ, ठीक है। चलिए ये क्या होता है, बोन्स वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं कि क्या होता है। तो इसको यानी टू स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ठीक है, यानी बोन का अध्ययन, यानी अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। चलिए आगे बात समझ में। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी ये तो अध्ययन हो गया। हड्डियों में जो बीमारी होता है ना, यानी हड्डियों में बीमारी जो होता है, तो जब हड्डियों में बीमारी जब होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। यानी हड्डियों के जो बीमारी होते हैं उसके बारे में हम जब अध्ययन करते हैं, बीमारियों का अध्ययन करते हैं, हड्डियों में बीमारी का अध्ययन किसके द्वारा करते हैं, तो वो कहलाता है ऑर्थोलॉजी। इसलिए हम लोग कभी भी हड्डी से संबंधित जो भी काम होता है, यानी
टूट फूट जाता है तो किसके पास जाते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट के पास। ऑर्थोलॉजिस्ट क्या क्या रहता है? ऑर्थोलॉजी वही कहलाता है जो उसके बीमारियों के बारे में जानता है। तो डॉक्टर को क्या बोलते हैं? यानी हड्डियों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। 3 बातें समझ में आई क्या? तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों में जो बीमारी होता है उसका जो अध्ययन करता है उसको ऑर्थोलॉजी कहते हैं। और हड्डियों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी ऑर्थोलॉजी से क्या हो, जो अध्ययन करता है उसको वो डॉक्टर हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 बातें याद रखना है। ठीक है, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और हड्डियों में जो बीमारी हो गया यानी बीमारियों के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको ऑर्थोलॉजी कहते हैं, और उसके जो डॉक्टर हड्डियों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बोन्स के। ठीक है, चलिए हड्डी कैसे बना है? तो हड्डी एक प्रकार का क्या होता है? टिश्यू होता है, यानी ऊतक होता है। ऊतक होता है, यानी हड्डियाँ एक प्रकार की क्या होती है? एक प्रकार की ऊतक होती है। ऊतक क्या है? जिसको बोलते हैं बोन्स इज अ टाइप ऑफ टिश्यूज। बोन्स इज अ टाइप ऑफ टिश्यूज, यानी इसका मतलब हड्डियाँ एक प्रकार का टिश्यू का बना होता है। ठीक है, यानी एक प्रकार का टिश्यू होता है। चलिए टिश्यू क्या है यहाँ हम पढ़ते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, यानी ये क्या होता है? कोशिका के समूह होता है। क्या होता है? कोशिका के समूह। ठीक है, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से बोन्स में कौन कौन से ऊतक होते हैं? तो देखिए बोन्स इन सेल, सेल में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ऑस्टियोसाइट थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इसमें 2 होता है। कौन कौन? ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन में सेल होते हैं, ये बोन में सेल होते हैं, यानी ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स क्या करता है? तो ऑस्टियोसाइट्स ये फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? सेल की। फॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेल इन बोन, यानी बोन्स में जितने सेल्स वगैरह होते हैं उसको फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है? ऑस्टियोसाइट। आप लोगों को ये साइट्स वगैरह, यानी जो साइट्स है ना, ये वाला साइट्स का मतलब ही होता है सेल। ठीक है, मैंने सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया है, तो इसलिए आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं सेल वाले चैप्टर पे। चलिए, तो ऑस्टियोसाइट्स यानी फॉर्मेशन ऑफ सेल, ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी बोन के अंदर जितने भी सेल्स वगैरह होते हैं, जो भी टूटे फूटे टूटे फूटे यानी मरम्मत करने का काम कौन करता है? ऑस्टियोक्लास्ट करता है। लेकिन फॉर्मेशन यानी बनाने का काम कौन करता है? तो ये करता है ऑस्टियोसाइट्स। और ये क्या करता है? रिपेयर करता है। क्या करता है? रिपेयर्स करता है। अब ये रिपेयर, जैसे टूट गया हड्डी है ना, हड्डी टूट गया रहता है तो उसको वो क्या करते हैं? वो रिपेयर्स करने का काम होता है। यानी उसमें डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं? कैल्शियम और प्लस क्या करते हैं? विटामिन डी की गोली लिखते हैं। आई बात समझ में? यानी कैल्शियम की कमी से या
विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हार्ट जो बोन्स वगैरह होते हैं थोड़ा डैमेज हो जाते हैं, तो ये विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह खाने से क्या होता है, ठीक हो जाता है, यानी ये रिपेयर करने का काम करता है। यहाँ पे लिख देते हैं कैल्शियम और विटामिन डी। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। देखते हैं हड्डी एक प्रकार का ऊतक होता है। ऊतक क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का समूह होता है। चलिए यहाँ पे सेल की बात आ रही है, तो यहाँ पे बोन में देखते हैं कौन सा सेल है, तो ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट्स क्या करता है, फॉर्मेशन करता है किसकी, बोन की। चलिए उसके बाद ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन्स की रिपेयर करता है, रिपेयर्स ऑफ बोन्स। ठीक है, रिपेयर्स ऑफ बोन्स। चलिए इसको मिटाते हैं। इतना हम लोग कवर कर लिए। उसके बाद आगे देखते हैं कि हड्डी में पाया क्या जाता है, ये बनता कैसे है, ये सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं आगे क्या है। हाँ यहाँ पे याद रखिएगा, जो बोन्स वगैरह में जो टिश्यू पाए जाते हैं ना, जो टिश्यू पाए जाते हैं वो सबसे क्या होता है, कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। यानी जो टिश्यू होते हैं कहाँ पे, बोन्स, यानी बोन्स का जो टिश्यू होता है वो सबसे कठोर टिश्यू होता है, सबसे कठोर ऊतक होता है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह है कि सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो सबसे कठोर ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे कठोर ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, बोन्स में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किससे बनी होती है, ठीक है, बोन्स हमारी क्या क्या चीज़ से बनता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये बनता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, चलिए कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम CaCO3 कहते हैं और कैल्शियम फास्फेट को हम बोलते हैं CaPO4। ठीक है, PO4। चलिए ये हो गया मिनरल्स, है ना। और इसमें एक याद रखिएगा क्या, तो ये ओसिन प्रोटीन का बना होता है, ओसिन प्रोटीन का बना होता है, ओसिन प्रोटीन का बना होता है। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन का बना होता है, या इसमें पाया जाता है, ऐसे को रखिए, ओसिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है या ओसिन प्रोटीन होता है। क्या क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का ये रासायनिक सूत्र हो गया और कैल्शियम फास्फोरस का ये रासायनिक सूत्र हो गया। और इसमें कौन प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। कौन सा, ओसिन प्रोटीन। आई बात समझ में। चलिए अब बताइए, हमारे हड्डी में यदि कोई दिक्कत हो रहा है तो किसकी कमी के कारण, या तो कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होगा, आई बात समझ में, या कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगा, या ओसिन प्रोटीन की कमी होगा, यही तो हो सकता है ना। यानी इसमें हम लोग विटामिन डी और कैल्शियम यदि अच्छे से ले रहे हैं, ठीक, एक एवरेज में ले रहे हैं, जितना हमको लेना चाहिए वो यदि ले रहे हैं, तो हमको ये क्या होगा, हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो सकती है। चलिए वो आगे बात होती है, जो साइनोवियल उस बोन्स के अंदर होते हैं तो क्या होता है, थोड़ा कम होने लगता है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उसमें हम लोग अच्छे से उसका देखभाल कर सकते हैं, कैल्शियम भरपूर लेने से और प्रोटीन वगैरह लेने से। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, किसमें कितना पाया जाता है, क्या बात करेंगे, किसमें क्या कितना पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है,
300 होती है। कितनी होती है? 300 यानी जिसको बाल्य शिशु अवस्था बोलते हैं, जब क्या होता है बेबी, जब बेबी अवस्था में रहता है तब। ठीक है, चलिए उसके बाद बाल्य अवस्था। ठीक है, बाल्य अवस्था, तो बाल्य अवस्था में क्या होता है? ये होता है 208। कितना होता है? 208। उसके बाद एडल्ट यानी वयस्क। वयस्क, तो वयस्क में कितने होते हैं? तो वयस्क में पूरे 206 होते हैं। ठीक है, यानी 206 हड्डी या अस्थि बोलते हैं। चलिए आई बात समझ में। जन्म के समय 300, बाल्यावस्था में 208 और वयस्क में 206। चलिए यहाँ पे जन्म के समय 300, इतना हड्डी का गैप है। इतना क्यों? क्योंकि जब क्या होते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उस टाइम हमारी हड्डियाँ एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी रहती है। यानी छोटे छोटे क्या होती है? बहुत ही संख्या में हड्डी होती है, जिसको आप लोग देखे होंगे घरों में मम्मी वगैरह लोग क्या करती हैं, बहुत ही तेल से बहुत ही अच्छे से मालिश करती है। दिन में 3-4 बार उसको तेल से क्या करते हैं? मालिश करती है। हर मतलब बहुत अच्छे से केयर किया जाता है वहाँ पे घरों में। तो बच्चों को मालिश कर करके उसको क्या किया जाता है? ये जो हड्डियाँ होती है उसको बहुत अच्छे से फिट किया जाता है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? हम लोग जब बड़े होते हैं तो बहुत अच्छे से किसी ना किसी मतलब हर किसी काम को क्या करते हैं? अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मम्मी लोग होते हैं इसमें उनका रोल बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, यानी ये बोन्स वगैरह को अच्छे से बिल्डअप करने में। आई बात समझ में। चलिए बात करेंगे बोन्स। चलिए आगे देखते हैं। बोन्स का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का होता है। बोन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा बहुत इसको हम और चौड़ा कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसमें कहाँ कहाँ कौन क्या पाया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। ये बोन्स है, तो बोन्स के इस यहाँ पे क्या होता है? खोखला पार्ट्स होता है। क्या होता है? यहाँ पे खोखला पार्ट्स होता है। ये वाला एरिया क्या है? खोखला है। भगवान ने हमें मानव को बनाया है, जीव जंतु को बनाया है, तो बहुत ही सोच समझ के बनाया है। अब सोचिए कि हमारा बोन यदि खोखला नहीं होता, हमारा जो खोखला ये बोन नहीं होता, तो इतना ना हमारा वज़न होता ना कि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग वज़न अपने शरीर को लेकर मतलब ढो रहे होते हैं। ठीक है, ढो रहे होते। क्यों? क्योंकि यदि ये खोखला बोन्स हमारी नहीं होती तो हमारा वज़न बहुत ज़्यादा होता और अपने आप को चल पाना वो कहीं ना कहीं क्या होगा? सही नहीं हो पाता। अब सोचिए कि हमारी जो सबसे जो लंबी जो फीमर की जो बोन्स होती है, फीमर बोन्स होती है, जिसको जांघ की हड्डी बोलते हैं, वो यदि इतना भारी हो गया तो फिर हमारा चल पाना तो मुश्किल क्या होगा? बहुत ही मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। तो इसलिए कुदरत ने जो भी हमें दिया है वो बहुत ही सोच समझ के बहुत अच्छे से बना कर दिया है। उसको हम लोग अच्छे से सहेजे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें बोन्स में। तो बोन्स में क्या होता है? खोखला पार्ट्स होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? नीचे छोटे छोटे सेल्स एक ही में जुटे रहते हैं। देखिए एक ही में जुटे रहते हैं। और आपको अभी बताया है कि ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज, यानी यहाँ पे बहुत सारे क्या है? सेल्स वगैरह हैं, तो ये हमारा टिश्यू वगैरह कहलाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ से यहाँ तक जितने भी सेल्स वगैरह होते हैं ये भी ऊपर भी वैसे ही रहते हैं। ये सेल्स एक में जुड़े रहते हैं, तो ये जब सेल्स कहलाएंगे तो ये ग्रुप हैं तो ये कहलाएंगे टिश्यूज। ऊतक आप लोगों को पहले बताया इससे कि जो हमारा बोन है वो क्या है? ऊतक, एक प्रकार का ऊतक है। तो चलिए ये टिश्यू, और टिश्यू में क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। कौन कौन कोशिका होता है? तो एक होता है ऑस्टियोलॉजी,
ऑस्टियोक्लास्ट, फर्स्ट था ऑस्टियोक्लास्ट, साइट था ऑस्टियोसाइट, और दूसरा था ऑस्टियोक्लास्ट। ये 2 सेल पाए जाते हैं। और ऑस्टियोसाइट में हमने क्या बताया था कि ये बोन को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, बनाता है, और ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, मरम्मत करने का काम करता है। चलिए ये हो गया। यहाँ पे यहीं पे पाया जाता है इतना, ये यहाँ पे क्या पाया जाता है, इतना ही दूर में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। और इसमें क्या पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। सबसे हमारा कठोर ऊतक कौन सा है, कहाँ पे पाया जाता है, तो वो सबसे कठोर जो ऊतक होता है वो बोन की क्या होता है, वो बोन में होता है, यानी बोन ही तो होता है। बोन एक तरह का क्या है, टिश्यूज है, तो इसलिए सबसे कठोर तो बोन। और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं CaCO3 और प्लस CaPO4। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसमें, इसमें बहुत सारे पोर्स बने होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। ये इसमें पोर्स बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। जिसको पोरस बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोरस बोन्स। इसमें क्या पाया जाता है, तो पोरस बोन्स के अंतर्गत पाया जाता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या पाया जाता है, रेड बोन मैरो। अच्छे से याद रखिएगा, पोरस बोन्स इसको बोलते हैं। और पोरस बोन्स के अंतर्गत क्या पाया जाता है, रेड बोन मैरो। और यहीं पे क्या होता है, रेड बोन मैरो में ही क्या होता है, यहाँ पे ब्लड बनता है। क्या होता है, ब्लड बनता है। इसको आप कैसे समझते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं, ठीक है, मीट वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग हड्डी को चबा रहे होते हैं ना, तो हड्डी जैसे हम लोग कूचते हैं ना, तो उसमें से क्या होता है, एक रेड कलर का निकलता है। ठीक है, यानी रेड कलर का निकलता है, यानी वो क्या रहता है, पोरस बोन्स यानी रेड बोन्स मैरो को जब हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें से एक क्या होता है, रेड कलर का जो वस्तु निकलता है, वहीं पे हमारा क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। चलिए, और ब्लड फॉर्मेशन होने से हमारा क्या होता है, अब सोचिए कि यहाँ पे हड्डियों बोन ब्लड वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों में जो अभी बच्चे जन्म नहीं लिए हैं, तो वो उनमें तो उतना डेवलप नहीं हो रहता है बोन्स वगैरह, तो वहाँ उन लोग में कैसे बनता होगा, उन लोग में कैसे ब्लड की उपस्थिति होगी। तो उसमें क्या होता है ना, कि उसमें लीवर में बनता है। उस टाइम जब बेबी क्या होता है, गर्भ में रहता है, तो उस टाइम यानी एम्ब्रॉय में रहता है, तो उस टाइम उसके लीवर में बनता है। ठीक है, लीवर में कहाँ बनता है, मेसिडर्म में बनता है। तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा कि छोटे बच्चे जो बेबी होते हैं उनका ब्लड कहाँ पे बनता है, तो लीवर के मेसिडर्म में। और यहाँ पे जो मानव होते हैं यानी वयस्क होते हैं, तो जब बेबी बाहर आता है तो उससे वहाँ पे क्या होता है, ये बोन्स में क्या होता है, वहाँ से ब्लड बनना शुरू हो जाता है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं, ये पोरस बोन्स आप लोग याद रखिएगा, उसके अंतर्गत रेड बोन्स मैरो, और उसी में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड बनता है। चलिए यहाँ स्ट्रक्चर वैसे ही है।
यहाँ स्ट्रक्चर क्या है वैसा ही है, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। चलिए यहीं पे एक और होता है, यहाँ पे देखिए ये खोखला है, तो खोखला के अंदर ये जो खोखला है इसके अंदर ये पूरी तरह से भरी होती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखिए ये इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ठीक है, क्या बोलते हैं येलो बोन मैरो। यहाँ पे था पोरस बोन में रेड बोन मैरो, इसमें क्या बनेगा येलो बोन मैरो। चलिए ये क्या करता है, तो ये फैट को स्टोर करता है। यहाँ पे क्या होता है स्टोर होता है हमारे शरीर में, जैसे भी जहाँ जहाँ फैट वगैरह बनता है ना, तो ये स्टोर करने का काम कौन करता है, ये येलो बोन मैरो। इसमें होता है एडिपोज टिश्यू, कौन होता है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू क्या करता है फैट को स्टोर करता है, क्या करता है फैट को स्टोर करता है, ठीक है। एडिपोज यहाँ पे याद रखिएगा, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, जिसको बोलते हैं वसीय ऊतक, वसीय ऊतक। चलिए वसीय ऊतक क्या करता है फैट को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है तो क्या करता है एडिपोज टिश्यू होता है, वो यहीं पे स्टोर करने का काम करता है। वो बात की बात है कि जब कार्बोहाइड्रेट वगैरह उसको क्या करता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके और वो एनर्जी जनरेट करता है। खैर उसकी बात अलग है। चलिए इसकी बात करते हैं। एडिपोज टिश्यू समझ में आ गया, येलो बोन मैरो में एडिपोज टिश्यू जो क्या करता है फैट को स्टोरेज करके रखता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो CaCO3 और CaPO4 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, और इसमें सेल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उसके ग्रुप को ऊतक कहते हैं। और ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह होते हैं। कोशिका कौन कौन पाया जाता है, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स क्या करता है, तो बोन को फॉर्मेशन करता है यानी बनाता है, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन की मरम्मत करता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे पोरस बोन्स होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड से, और यहाँ पे बोन मैरो होता है इसमें, जिसमें हमारा क्या बनता है ब्लड बनता है। और इस खोखले वाले भाग में हम लोग खोखले वाले भाग में येलो बोन्स मैरो पाया जाता है, जिसमें क्या होता है एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और एडिपोज टिश्यू क्या करता है फैट को स्टोर करने का काम आता है। सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन क्या आता है कि हड्डियों के खोखले भाग में कौन सा टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कौन सा टिश्यू उत्तरदायी होता है वहाँ पे, तो उसको आप एडिपोज टिश्यू यानी फैट स्टोरेज का काम कर सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन करेगा कि हड्डियों में फैट स्टोर कहाँ पे होता है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे येलो बोन मैरो में। आई बात समझ में, जिसको रेड बोन, ये इसका हिंदी बोलते हैं पीला अस्थि मज्जा। ये रेड यानी लाल अस्थि मज्जा, याद रखिएगा लाल अस्थि मज्जा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्या सबसे पहले तो बोन्स का स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें खोखला भाग दिखा देना है, उसके नीचे ऊपर क्या होता है ऊतक होता है, ऊतक जो कोशिका का निर्माण करता है, कोशिका में ओस्टियोसाइट ऑस्टियोक्लास्ट। क्लियर। चलिए उसके बाद ये स्ट्रक्चर पोरस बोन्स जो रेड बोन मैरो होता है जिसमें ब्लड बनता है। उसके बाद यहाँ पे खोखला में क्या होता है येलो बोन्स मैरो होता है जिसमें एडिपोज टिश्यू वर्क करता है। क्योंकि ये फैट को स्टोरेज करने का काम करता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं।
इसमें हम लोग देखेंगे बोन्स वगैरह में कि ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स यानी एक बना रहा है और एक रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो यदि हमारा बोन टूट गया है तो हम लोग अनुमान क्या लगाते हैं कि वहाँ पे कौन काम कर रहा है, ओस्टियोक्लास्ट काम कर रहा है। ये इतनी बात समझ में आ गई।